सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर 8 एतराज़ात उठाए। 1860 के एक्ट में दीनी तालीम का नहीं, फ़ाइन आर्ट्स की तालीम का जिक्र है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फ़ाइन आर्ट्स रखते हैं तो तनाज़ा होगा। मदारिस से मुताल्लिक़ बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखा जाए, सदर की तजवीज़। मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त मिल गई। 85 मुल्जिमान को सज़ा या रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हुक्म अदालत ने करार दिया। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 103 मुल्जिमान में से 20 रिहा हुए। 2 मजीद मुल्जिमान शामिल होने से इस वक्त 85 फ़ौज की हिरासत में हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 ज़ेर इल्तिवा शिकायत में से 30 निपटा दी। 5 पर मुतालिका जजेस और ओहदेदारान से जवाब मांग लिए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। इजलास का एलामिया जारी। पीटीआई का मुज़ाकरात पर इसरार, शराइत पर पीछे हटने से इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। बैरिस्टर अली जफ़र बोले पीटीआई किसी से डायलॉग की भीख नहीं मांग रही। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा अब तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हुए, माइनस बानी पर कोई बातचीत नहीं होगी। सनत के शोबे में तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तानी और चीनी ताजरों में क़ुर्बत बढ़े। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि चीनी सरमायाकारों की सिंध में हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। सी पैक मनसूबा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा। मुल्क में पोलियो के वार जारी। 4 नए पोलियो केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा बराए सेहत की तस्दीक। नए केसेस डीआई खान, टांग, जेकबाबाद और सक्खर में सामने आए। रमा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 63 हो गई। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से एक बार फिर रिटायरमेंट ले ली। डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट जारी रखने का ऐलान। बोले काफ़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला लिया। बोले काफ़ी सोच विचार के बाद रिटायरमेंट ली। इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए रवासाल टीम में वापस बुलाया गया था। और T20 सीरीज दाव पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टाकरा आज रात 9 बजे होगा। प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में एक तब्दीली, सुफियान मुकीम की जगह जहादात खान शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटियस को 1-0 की बरतरी हासिल। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फरहान पेश। अदालत ने कहा आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अवाम परेशान हो रहे हैं, बच्चे रुल रहे हैं। आज़ादी का मसला है। आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। जज के रिमार्क्स। असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत से मुआफी मांग ली। मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आला अफसरान को तलब किया था। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। जब हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, हमें एहतजाज से रोकना कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरीम नवाज की कंपनी को सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर के क़याम, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश। हुआवे टेक्नोलॉजीज के दौरे में मुख्तलिफ शोबे देखे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की जिद्दत से मुतारिफ कराना चाहते हैं।
खित्ते में जंग के शोले मजीद फैलने का खतरा, शाम का दिफाई निजाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली मीडिया का बड़ा दावा, बताया ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा और एटम बम बना सकता है। फिजाइया जौहरी तंसीबात पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। और T20 सीरीज दाव पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टाकरा आज रात 9 बजे होगा। 3 मैचों की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फरहान पेश। अदालत ने कहा, आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अवाम परेशान हो रहे हैं, बच्चे रुल रहे हैं। आज़ादी का मसला है। आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। जज के रिमार्क्स। असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत से मुआफी मांग ली। मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आला अफसरान को तलब किया था। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। जब हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। हमें एहतजाज से रोकना कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरीम नवाज की कंपनी को सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर के क़याम, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश। हुआवे टेक्नोलॉजीज के दौरे में मुख्तलिफ शोबे देखे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की जिद्दत से मुतारिफ कराना चाहते हैं। खित्ते में जंग के शोले मजीद फैलने का खतरा, शाम का दिफाई निजाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली मीडिया का बड़ा दावा, बताया ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा और एटम बम बना सकता है। फिजाइया जौहरी तंसीबात पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। और T20 सीरीज दाव पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टाकरा आज रात 9 बजे होगा। 3 मैचों की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।